स्वागत है बच्चों एक बार फिर हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरुकुल पर। और अगली जो एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 4.1 उसका सेकंड क्वेश्चन लेके चलते हैं। ठीक है, तो हमारी वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लिया करिए जिससे कि आगे अपने आप वीडियो आपके पास आते रहे। तो देखिए क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, उसमें क्या करना है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। सिर्फ आपको इसको जो भी उनका कथन कहा गया है उसको एक द्विघात समीकरण के रूप में आपको बनाना है। ठीक है, इसमें आप एक ही चर लेंगे तो द्विघात समीकरण बन जाएगी। तो इसमें क्वेश्चन पहला ले लेते हैं, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक आयताकार भूखंड है तो हमें उसका लंबाई और चौड़ाई से मतलब होगा। आयताकार क्या होता है, जिसमें कुछ लंबाई हो और कुछ चौड़ाई हो और दोनों आपस में बराबर होती है, यानी लंबाई लंबाई के बराबर, चौड़ाई ये वाली लंबाई इसके बराबर। ठीक है, तो ये हमारा आयताकार भूखंड हो गया। अब इसमें जो उन्होंने कंडीशन दी है लंबाई और चौड़ाई की वो हम देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में जो भी है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो माना चौड़ाई जो है ये कितना बन गया, x मीटर। ठीक है, तो अब चौड़ाई तो हमने मान ली, लंबाई जो है इसके दुगने से एक अधिक है तो इसका दुगना कितना हो गया 2x, और एक अधिक है ये क्या हो गई, इसकी लंबाई हो गई। ठीक है बच्चों, हमने माना क्या था, चौड़ाई मान लिया x और लंबाई उनके हिसाब से दुगने से एक अधिक हो गई। ठीक है, यहां तक ये हो गया। अब प्रश्नानुसार, ये भी प्रश्नानुसार हमने कर लिया। दूसरी कंडीशन क्या कह रहे हैं कि उसका क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या होता है, कोई भी आयताकार अगर वस्तु है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई अगर गुणा कर दें तो उसका क्या आ जाता है, क्षेत्रफल आ जाता है। ठीक है बच्चों, आयताकार वस्तु का क्षेत्रफल आपने पढ़ा ही हुआ है। क्या होता है आयताकार, किसी खेत का या किसी वस्तु का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, वो उसका क्षेत्रफल होता है। तो अब हम अपने हिसाब से लंबाई गुणा चौड़ाई करते हैं। तो लंबाई कितनी थी हमारी 2x + 1 और चौड़ाई कितनी थी x, और क्षेत्रफल इन्होंने कितना दिया हुआ है 528। अब इसको ब्रैकेट खोल देते हैं तो ये कितना बन गया 2 और x की गुणा हो गई x² और प्लस 1x यानी खाली x लिख सकते हैं, और इसको इधर ले आते हैं तो -528 बराबर हो गया 0। ये जो आपका रूप बन गया, देखिए द्विघात समीकरण के रूप में आपने इनके कथन को व्यक्त कर दिया। यहाँ तक आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, अब अगर लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है तो आगे हम करते हैं कि क्या करना है। ये यहाँ तक आपका हो गया द्विघात समीकरण का रूप। ठीक है, जो भी उन्होंने कथन कहा था उसको हमने द्विघात समीकरण के रूप में लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया बच्चों। अब हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले जब गुणनखंड आपने सीखे होंगे 9th में, क्या करते हैं, पहले जो यहाँ पे अंक लगा और इसकी गुणा कर लेते हैं। तो 528 की 2 से गुणा कर ली तो कितना हो गया, 2 × 16, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 पंजे 10। अब इसके फैक्टर करते हैं। फैक्टर आपको गुणनखंड बताए गए थे, पहले 2 से गया 2 और 2 × 16, फिर 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छक 12 और 2 चौक 8, फिर 2 से गया 2 × 2, 2 × 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से गया 2 छक 12 और फिर एक बचा 2 छक 12, फिर 2 से गया 2 × 6, 2 × 6, फिर 3 से किया तो 11 × 33 और 11 बार 1 बार। ये जो सारे हो गए ये इसके गुणनखंड हो गए, किसके 1056 के, जो इनकी दोनों की गुणा करके आया था। अब इन गुणनखंड में से ऐसे 2 पार्ट कर लीजिए कि जिनको जोड़े या घटाएं तो सिर्फ एक बचे। घटाने पे बचेगा, जोड़ने पे तो एक से ज्यादा ही आएगा। तो हम देखते हैं, देखिए इसको ले लेते हैं पहले, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, यहां तक ले लें तो इसका आंसर क्या आया 32। और ये क्या बचा 11 × 33। ये देखिए 2 पार्ट कर दिए इनके गुणनखंडों के हमने, तो गुणा करके तो 1056 ही आएगा, लेकिन एक 32 और एक 33 बन गया। अगर 33 में से 32 घटाते हैं तो हमारा 1 आएगा और गुणा करेंगे तो 1056 आएगा। तो अब हम इसको लिखना शुरू करते हैं, 2x² प्लस का हम बड़ा वाला लेंगे क्योंकि हमारा आंसर आना है प्लस का। तो 1x बचना है तो हमने 33 प्लस का ले लिया और माइनस का 32x ले लिया और -528 बराबर 0। यहाँ समझ में आ गया, जो 2 पार्ट किए थे
एक 33 था और एक 32 था, तो 33 में से 32 गया, एक बचेगा, लेकिन हमें चाहिए प्लस का, तो बड़ा वाला हमने प्लस का 33 कर लिया और माइनस का 32 कर लिया। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा 2x और प्लस 33 यानी कि 33 बच गया। यहाँ से देखिए 16 ही कॉमन आएगा, तो 16 कॉमन ले लिया, तो x, ये 2x बच गया, 16 दूनी 32, और जब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यह गया 33 बराबर 0। देखिए दो ब्रैकेट आपकी एक ये सारी प्लस होंगी, ये दोनों ब्रैकेट एक सी हो गई, ये प्लस क्यों हुआ था क्योंकि माइनस बाहर चला गया है। ठीक है बच्चों, अब ये दो ब्रैकेट एक सी हो गई तो इनको भी बाहर ले सकते हैं हम, तो हो गया 2x प्लस 33 और x माइनस 16 बराबर 0। ठीक है, तो अब हमारा या तो ये 0 या फिर ये 0, दो चीजों की गुणा कब 0 होती है, या तो दोनों 0 या फिर कोई एक 0। तो अगर हम इसको 0 लेते हैं तो x का मान माइनस में आएगा, और जो भी माइनस में आना क्या होता है, लंबाई माइनस में नहीं होगी, क्योंकि जब हमारा भूखंड है तो उसकी कुछ लंबाई होगी, तो इसलिए हम इस वाले को 0 ले लेते हैं। तो ये माना x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 16 मीटर, और ये क्या थी उसकी चौड़ाई। अब बताइए लंबाई कैसे निकालेंगे, लंबाई कितनी थी उसमें x का मान रख दीजिए, लंबाई कितनी थी 2x प्लस 1, तो लंबाई कितना आ जाएगी बराबर 2x प्लस 1, 2x की जगह 16 दूनी 32 और एक उसमें जुड़ गया, कितनी आ गई 33। ये 33 मीटर उसकी लंबाई हो गई और चौड़ाई कितनी हो गई 16 मीटर। ये आपको निकालने का तरीका हो गया। और यहाँ तक अगर आपको कहा जाए कि सिर्फ उसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए तो आपका यहाँ तक आंसर हो गया। ठीक है, और अगर ज्ञात करना हो तो इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। समझ आ गया बच्चों? ठीक है, अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। तब तक हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।